दृष्टि से भी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो उसको सुधारने के लिए कर रहे थे। तो उसको सुधारने के लिए उसकी बुराई करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो सुधारने के लिए प्रेम की आवश्यकता पड़ती है, निंदा की आवश्यकता नहीं पड़ती सुधारने के लिए। आप अगर किसी में अवगुण है, आप देखो जैन दर्शन में घटना आती है, सेठ जी ने एक चोर क्षुल्लक का रूप बना करके आया था, तो उसको सुधारने के लिए उन्होंने घृणा, नफरत या निंदा को हथियार नहीं बनाया। उसको सुधारने का तरीका यह था कि पहले उसने जो दोष किया था, उस सेठ जी ने वो दोष अपने ऊपर ले लिया कि नहीं नहीं, तुमको किसने कहा कि ये रत्न चोरी करके लाया? अरे ये चोरी करने नहीं गया था वहां, ये तो मैंने कहा था इसे लेकर के। और फिर एकांत में जो उसको लताड़ लगाई, एकांत में उसको जो फटकार लगाई उन्होंने, एकांत में क्यों लगाई? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर कहीं अभी ये इस पद में अगर ये चोर घोषित हो गया, तो आगे आने वाले समय में ये पद हमेशा हमेशा के लिए निंदा का पात्र बन जाएगा, निंदा का पात्र बन जाएगा। और उन्होंने उस पद को निंदा का पात्र बनाने से बचा लिया। ये होता है सुधारने का तरीका। हम लोगों के जो तौर तरीके हैं सुधारने के, वो सुधारने के तरीके नहीं है, बल्कि वो सीधे सीधे हजारों लोगों तक उसकी बुराई पहुंचाने का हमारा जो कार्य रहता है, वो ये कि इसकी बातें दुनिया तक पहुंच जाए। क्या कर लोगे आप? उससे क्या हो जाएगा? आप समझे, निंदा करना सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पापी निंदा करने वाला, और निंदा सबसे बड़ा पाप। इस पाप से बचने के लिए सैकड़ों जन्मों तक अगर आप तप करते रहोगे, क्योंकि जो आपके, अगर आप गाली दोगे तो दो, आप अगर पत्थर मारोगे तो मारो, लेकिन इतना ध्यान रखना, एक गाली दोगे तो 100 गाली वापस आएगी, एक पत्थर मारोगे तो 100 पत्थर वापस आएंगे। इसीलिए आपकी अगर कोई निंदा करता भी, दूसरा पक्ष है, एक व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है, आप करने दो, क्योंकि जो निंदा करता है उसको पाप का बंध होता है, और जो निंदा को सहन करता है उसके पाप कर्म की निर्जरा होती है। अगर किसी ने आपके तरफ आज एक पत्थर मारा तो उसको उठा करके रख लो, वो दोबारा मारो मत उसको। गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ईंट का जवाब अगर पत्थर से दोगे तो सारा संसार समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। वो जो आप पर उसने पत्थर मारा है, ईंट मारी है, उसको संभाल करके रख लो। कल उसने फिर मारी, उसको संभाल करके फिर रख लो। परसों उसने फिर मारी तो उसको संभाल करके फिर रख लो। और वो जितने ईंट पत्थर आपको मारते जा रहा है उनको एकत्रित कर लो, और अवसर आने पर, समय आने पर उन ईंट पत्थरों से एक छोटा सा मकान बना। जो आपको गाली दे रहा है वो गालियां रोज इकट्ठी करो, इकट्ठी करो, इकट्ठी करो, और उसको प्रेम के धागे में पिरो लो, और वो गालियां हैं अपने आप फूल बन जाएंगी और आपके पास में एक माला तैयार हो जाएगी। करने दो। क्यों घबराते हो किसी के बुराई करने से, किसी निंदा करने से? क्या निंदा करने वाला सर्वज्ञ है? क्या निंदा करने वाला केवल ज्ञानी है? क्या निंदा करने वाला कोई बहुत बड़ा निमित्त ज्ञानी है कि जो वो कह देगा तो वो सत्य ही हो जाएगा? और आप क्यों चिंतित हैं, क्यों विचलित हैं? आप क्यों विचलित हैं? सीता की तमाम लोगों ने बुराई की, तमाम लोगों ने निंदा की, लेकिन सीता विचलित नहीं हुई। राम विचलित हो सकते हैं, लक्ष्मण विचलित हो सकते हैं, पूरी अयोध्या विचलित हो सकती है, लेकिन सीता ने एक ही बात कहा था कि अगर मैं कहीं भी निर्दोष हूं, किसी भी तरह से मैं निर्दोष हूं, तो वो परमात्मा जानता है। अगर मैं दोषी हूं तो उसका फल मुझे अभी प्राप्त हो। और आप देखिए, अग्नि परीक्षा में उसको प्रवेश करा दिया, अग्नि में प्रवेश करने के बाद भी अग्नि पूरा जल हो गया, पानी बन गया। ये क्या था? अगर उनमें कोई दोष होता ना तो अग्नि जल नहीं बन सकती थी। द्रौपदी में अगर कोई दोष होता, द्रौपदी में अगर कोई कमी होती, तो उसका चीर हरण के समय में परमात्मा उसकी रक्षा नहीं करते। मंत्र की जाप से, धर्म के श्रद्धांत से उसकी रक्षा नहीं होती। आप क्यों घबरा रहे हैं? कुछ लोग बड़े डरपोक होते हैं, बड़े छोटी सोच के होते हैं। किसी ने बुराई की और उनका बीपी बढ़ जाता है,
उनका हाई ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता है कि बस उसने तो ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे उसने कह दिया, कहने दो ना, उसने ही तो कहा है ना। और उसने कहा है तो वो जो कहने वाला है वो कोई परमात्मा नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह एक तुच्छ आदमी है, साधारण सा आदमी है, वो तुमसे भी गया बीता आदमी है। तुम तो फिर भी आदमी, सुनने वाला तो फिर भी आदमी है, लेकिन निंदा करने वाला तो उस आदमी से भी तुच्छ गया बीता आदमी है। इसलिए उसकी बातों का आप पर इतना ज्यादा असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म सम्यक्त्व की बात करता है। इसीलिए उसने उस घटना में, मैंने आपको जो प्रारंभ में बताया कि उन साधु की हत्या का दोष किसको, उन्होंने कहा कि इनको किसी को नहीं, राजा को नहीं, रसोई को नहीं, नौकर को नहीं, ग्वाला को नहीं, गाय को नहीं, चील को भी नहीं और सर्प को भी नहीं, इनको किसी को नहीं। फिर किसको कह रहे, ये पाप उन निंदकों के खाते में डाल दो जो खाली बैठे बैठे दूसरों की निंदा करते हैं, क्योंकि जो खाली बैठे बैठे दूसरों की निंदा करते हैं उन्हें इसी तरह से हत्या करने के जैसा ही दोष लगता है। और यहाँ तो इनकी किसी की भी गलती नहीं है, इन्होंने तो यहाँ किसी ने हत्या की नहीं, इसीलिए जो खाली बैठे बैठे निंदा कर रहा होगा उसके खातों में इन साधुओं की हत्या का पाप डाल दो। मतलब आप समझिएगा, साधु की हत्या करने जैसा पाप निंदा करने से लगता है, उसका अर्थ ये होता है। इसीलिए हमें साधारण, अरे किसी में अगर दोष है भी ना, किसी में दोष है भी तो ऐसी कोशिश करो, जैसे गरम तवा होता है, गरम तवा होता है जिस पर हम रोटी सेकते हैं, उस तवे पर अगर आप थोड़े से पानी की बूंदे डालो तो वो तवा उस पानी को चूस लेता है। ऐसे अगर किसी के अवगुण आपको देखने को मिल भी जाए ना, तो कोशिश करो उन अवगुणों को पी जाओ, पी जाओ। उसको सुधारने के लिए उन अवगुणों को अगर पी जाओगे और उसको अगर प्रेम प्यार से समझाओगे, वात्सल्य भाव से अगर उसके साथ में व्यवहार करोगे, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति मार्ग पर आ जाएगा। और अगर तुमने न अपराध करने वाले व्यक्ति को भी अगर तुमने उसको बुराई का पात्र बना दिया, तो हो सकता है वो नफरतों में, घृणा में आकर के एक अच्छे मार्ग पर चलने की बजाय वो गलत मार्ग पर अगर चलने लग जाएगा, तो उस गलत मार्ग पर उसको चलाने की प्रेरणा आपके द्वारा प्राप्त हुई, ऐसा अपराध समझें। इसलिए संजनों, परात्म निंदा प्रशंसा, दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना बहुत छोटी बात है, बहुत साधारण सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। और दूसरों की प्रशंसा करना, अपने अवगुणों को ढूंढना, अपनी कमियों को ढूंढना सबसे अच्छी बात है। अच्छाइयां देख ले इस सारे जहां की, बुराइयों का कहीं अंत नहीं आता। अच्छाइयां देख ले। वो गाय के स्तनों पर एक मक्खी बैठी होती है, एक कीड़ा होता है, उस गाय के स्तनों में लीटरों दूध है, उसे कहीं भी दूध नहीं दिखाई देता, उसे कहीं भी दूध नहीं दिखाई देता। फिर वो तो गाय के स्तनों में से जो नसें जा रही हैं उनमें से दूध लेने के बजाय खून पीती है। तो वो उसकी नजर है, वो उसका देखने का तरीका। एक दीवार पर आप, पूरी दीवार पर एक सफेद रंग कीजिएगा, पूरी दीवार सफेद रंग से भरी हुई है, उस पर एक छोटा सा काला दाग होगा, देखने वाले का ध्यान, अब सबका ऐसा नहीं कि सबका ध्यान काले दाग की तरफ जाएगा, लेकिन जो निंदक हैं उनको पूरी दीवार पर सफेदी नहीं दिखाई देगी, उस सफेदी के बीच में जो एक काला दाग है वो काला दाग दिखाई देगा। अब क्या है, जैसा चश्मा लगा होगा आंखों पर ऐसा ही तो दिखाई देगा। अब आदमी काला नहीं होता, आदमी नीला नहीं होता, आदमी लाल नहीं होता, आदमी पीला नहीं होता है। वो जो आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है ना, उस चश्मे का जो ग्लास है, चश्मे का जो कलर है उसका, कांच का, वो ग्लास जो है वो रंगीला है, वो आपने आंखों पर चढ़ा रखा है, इसीलिए सामने वाला आदमी आपको अनेक कलरों में दिखाई दे रहा है। उस आदमी के इतने कलर नहीं है। आदमी में अगर बुराई है भी मान लेते हैं, अगर मान लेते बुराई भी है, तो उसको भी अवसर होता है सुधरने का। उसको हमें उसका कोई अधिकार नहीं है कि किसी की जीवन की बुराई बाय चांस
कदाचित अगर आपको पता है कि उसके जीवन में ये बुराई है, तो उस बुराई को आपको कोई राइट्स नहीं है कि आप उस बुराई को जग जाहिर करके, उसे अपमानित करके उसको धर्म मार्ग पर या सामाजिक प्रतिष्ठा की, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर आप ठेस पहुंचाएं। उसका कोई राइट आपको नहीं, कोई अधिकार आपके पास में नहीं। भाई व्रत करना, बहुत लोगों को देखा मैंने, बहुत करीब से देखा है, अष्टमी चौदस का उपवास कर लेंगे, उनका हरि का त्याग है, पानी का त्याग है, दूध का त्याग है, फलों का त्याग है, लेकिन निंदा का त्याग नहीं है। उस दिन मंदिर में बैठे बैठे या मंदिर के बाहर बैठे बैठे या कहीं कोई रास्ते पर मिल गया तो और अच्छी तरह से निकल जाता है व्रत उपवास उनका। उस दिन उनको उस उपवास करने में और आनंद आता है, कह रहे आज उपवास के फल से एक नई खोज कर ली, आज मैंने आज कुछ और नया पा लिया। अरे सोचो तो सही, तुमने केवल शरीर को सुखाया है, केवल शरीर को कष्ट दिया है। धर्म का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, उस घटना से केवल इतना तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उस घटना के जितने पात्र थे उनको दोषी नहीं माना गया और उन्होंने कहा कि इसका पाप उन निंदकों के खातों में डाल दो जो खाली बैठे बैठे किसी के बारे में भी कुछ भी बोलते रहते। ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत उनको कोई एक ही चाहिए ना, उन्हें तो शिकार चाहिए, वो कोई भी मिले, उन्हें शिकार से मतलब है कि हमें तो शिकार मिलना चाहिए, कोई भी मिल जाए, छोटा मिल जाए, बड़ा मिल जाए, अमीर मिल जाए, गरीब मिल जाए, साधु मिल जाए, सन्यासी मिल जाए, कोई सेठ मिल जाए, कोई नौकर मिल जाए, मिल जाना चाहिए। उनका लक्ष्य है। वो जैसे सुअर गंदगी ढूंढता फिरता है चारों तरफ, इसी तरह से ये निंदक भी जो है गंदगी ढूंढते फिरते हैं चारों तरफ। वैसे सुअरों का होना अच्छा है, निंदकों का होना अच्छा है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होए सुबह। वो तो अच्छा है, निंदकों को निकट रखने से अच्छा है कि अपने जीवन की गंदगी साफ होती है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास कोई निंदक है, वो आपकी निंदा करता है, तो आप घबराइएगा नहीं, आप डरिएगा नहीं, आप बिल्कुल भी किसी तरह से अपना बीपी हाई या लो न कीजिएगा, आप मजबूत रहिएगा। अगर पहली बात तो हम कोई किसी की निंदा नहीं करेंगे, ऐसा नियम सब लोग लें। और अगर इसके बावजूद भी कोई आपकी निंदा करता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने आपके आसपास निंदक होंगे वो आपकी कर्म निर्जरा का सबसे श्रेष्ठ साधन है। वो आपकी पाप कर्मों की निर्जरा कराने वाले परम मित्र हैं। इसलिए उन निंदकों को धन्यवाद कीजिए। अगर वो निंदक नहीं होते तो आपका पुण्य कमजोर हो गया होता। उन निंदकों ने आपका पुण्य बढ़ा दिया। उन्होंने निंदा कर करके आपकी जो पुण्य प्रकृतियां जो कमजोर हो रही थी, उन पुण्य प्रकृतियों को और मजबूत कर दिया है। इसीलिए आपकी अगर कोई निंदा कर रहा है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि मैं अपने जीवन में किसी की भी निंदा नहीं करूंगा, किसी पर भी कोई दोष नहीं लगाऊंगा। और कदाचित मुझे अगर किसी का कोई दोष पता भी है तो मैं उसे जैसे गर्म तवा पानी को पी जाता है उस तरह से पी करके उसे वही समाप्त कर दूंगा और उसको कोशिश करूंगा सही मार्ग पर लाने का। अगर ऐसा प्रयास आपके द्वारा होता है तो निश्चित रूप से यही प्रयास धार्मिक है। सब लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, आनंदित रहें। और लॉकडाउन में इतना तो करें कि जब तक लॉकडाउन है तो खाली बैठे बैठे उंगलियां न चटकाएं, किसी की बुराई न करें, किसी के बारे में गलत न सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें। आप स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने का पूर्णतः अधिकार उन्हें अवसर प्रदान करें। इस पवित्र भावना के साथ ओम शांति।